साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। वाक्य में कर्ता और कर्म दिया रहता है। क्रिया को करने वाला को कर्ता कहा जाता है और जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म दिया रहता है वो सकर्मक क्रिया है और जिसमें कर्म नहीं दिया रहता वह अकर्मक क्रिया होता है। इसकी पहचान करने के लिए हम दो चरण अपनाएंगे। पहले चरण में हमको वाक्य में कर्ता को ढूंढना है। यदि कर्ता है तो क्रिया जो है वो सकर्मक हो सकती है। अगले चरण में हम देखेंगे कर्ता और क्रिया के बीच में क्या, किसे और किसको जैसे प्रश्नसूचक शब्द को लगाकर प्रश्न पूछना रहेगा। एक जवाब मिलने की स्थिति में क्रिया सकर्मक होगी। दो अलग अलग जवाब यदि मिलता है तो क्रिया जो है वो द्विकर्मक होगी और यदि एक भी जवाब नहीं मिला तब ये जो क्रिया है वो अकर्मक रहेगी। यहाँ द्विकर्मक क्रिया से आशय है वाक्य में दो अलग अलग कर्म मिलने से है। देखते हैं सकर्मक क्रिया से संबंधित उदाहरण को। तोता हरी मिर्च खाता है। यहाँ पर तोता कर्ता है और खाना जो है वो क्रिया है। इन दोनों के बीच में हमें क्या, किसे और किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछना है। ध्यान रखें आपका वाक्य जो है वो जितना छोटा से छोटा बन सके उतना छोटा रखना है। लंबा वाक्य इसमें हमको नहीं बनाना है। तोता क्या खाता है? तो तोता हरी मिर्च खाता है। तोता किसे खाता है? तोता हरी मिर्च खाता है। और तोता किसको खाता है? तो तोता हरी मिर्च को खाता है। यहाँ पर तीनों प्रश्नों के जवाब जो है एक ही मिले, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है रमेश साइकिल चलाता है। तो रमेश क्या चलाता है? तो रमेश साइकिल चलाता है। रमेश किसे चलाता है? रमेश साइकिल को चलाता है। और रमेश किसको चलाता है? तो रमेश साइकिल को चलाता है। अर्थात इसका भी जवाब मिला और कितना जवाब मिला है? एक जवाब मिला है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। मोहन खा रहा है। तो मोहन क्या खा रहा है? जवाब नहीं मिला। मोहन किसे खा रहा है? इसमें भी जवाब नहीं मिला। और मोहन किसको खा रहा है? इसका भी जवाब हमें नहीं मिला। अर्थात यहाँ पर एक भी जवाब नहीं मिला और जब एक भी जवाब नहीं मिलेगा तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है तोता वृक्ष पर बैठा है। तो तोता क्या बैठा है? इसका जवाब नहीं मिला। तोता किसे बैठा है? इसका भी जवाब नहीं है। और तोता किसको बैठा है? इसका भी जवाब नहीं है। अर्थात ये उदाहरण भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम तोता किस में बैठा है या किस पर बैठा है इसका जवाब पाते हैं कि वृक्ष पर बैठा है और वहीं पर हम इसको सकर्मक क्रिया लगाकर अपने आंसर को गलत ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो है वो केवल तीन ही पूछना है, क्या, किसे और किसको। इससे अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछना है। तीसरा उदाहरण है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं चिड़िया क्या उड़ रही है? जवाब नहीं मिला। चिड़िया किसे उड़ रही है? यहाँ पर भी जवाब नहीं मिला। और चिड़िया किसको उड़ रही है? इसका भी जवाब नहीं मिला। अर्थात यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखें तो तिवारी सर छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। तो तिवारी सर क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? तो छात्रों को पढ़ाते हैं। और किसको पढ़ाते हैं? तब भी छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें दो अलग अलग कर्म जो है हिंदी और छात्रों को मिले, इस वजह से यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। दूसरा उदाहरण है मैंने पवन को 5,000 रुपये दिए। तो मैंने क्या दिए? तो 5,000 रुपये दिए। किसे दिए? तो पवन को दिए। अगला है किसको दिए? तो भी पवन को दिए। इसमें भी दो अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया।